आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सचिन और साइली गणपति बापा की मूर्ति पसंद करने आए होते हैं। वो सारी मूर्तियाँ देख रहे होते हैं, उन्हें सारी मूर्तियाँ पसंद आती हैं। सचिन साइली से पूछता है कि अपने घर पे तो गणपति बापा की मूर्ति है, फिर तुम यह गणपति बापा की मूर्ति किस लिए देख रही हो? तो वो कहती है कि मेरी चौल के लिए। माँ ने कहा है इस बार की गणपति बापा की स्थापना चौल में हम करेंगे। हमारी शादी के बाद ये पहला त्यौहार है और माँ ने सब चौल वालों को कहा है कि इस बार की गणपति की स्थापना हम दोनों करेंगे। तो सचिन बहुत ही खुश हो जाता है ये सुन के और फिर दोनों गणपति की मूर्ति देखने लग जाते हैं। लेकिन 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन साइली को कोई गणपति की मूर्ति पसंद नहीं आती है। तो वो यही कह रहे होते हैं कि अब क्या। तो सचिन कहता है मैं आता हूँ करके 1 मिनट, और वो जाके वापस चला आता है। फिर साइली कहती है क्या हुआ, तुम आइडिया बता रहे थे ना? तो वो कहता है हाँ। तो साइली कहती है मेरे पास भी एक आइडिया है, मैं बताती हूँ। तो सचिन कहता है नहीं, मैं पहले बताता हूँ। फिर साइली कहते हैं हम दोनों एक साथ बताते हैं। 1 2 3 बोलने के बाद हम दोनों एक साथ ही ये आइडिया बताते हैं। साइली 1 2 3 बोलती है और वो दोनों कहते हैं कि हम ही बनाएंगे गणपति जी की मूर्ति। और वो दोनों के ख़यालात एक ही होते हैं। वो कहते हैं कि हम ही दोनों जन बनाएंगे गणपति की मूर्ति, क्योंकि ये अजी ने भी कहा था कि तुम बनाओ करके साइली के साथ, और हम रखेंगे वो गणपति की मूर्ति। यहाँ पे परेश घर से बाहर काम के लिए जा रहा होता है। उतने में ही उसे जॉय का फ़ोन आता है और जॉय कहता है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जल्दी मिलो मुझसे करके। परेश परेशान हो जाता है जॉय का कॉल आया है ये समझ के, क्योंकि उसे फिर कोई परेशानी हो रही है और अब क्या करके इसी वजह से वो परेशान है। इतने में ही हम देखते हैं कि साइली और सचिन अपने कमरे में होते हैं। वहाँ पे ही परेश उनसे बात करने के लिए आता है। परेश सचिन और साइली को कहता है मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। सचिन उनसे कहता है बोलो ना बाबा, क्या हुआ? तो वो कहता है आज जॉय का कॉल आया था, मुझसे मिलने के लिए कह रहा था। तो सचिन भड़क जाता है। सचिन बोलता है मैं उसे देखता हूँ, मैं उसे अभी पूछता हूँ सवाल में। तभी परेश सचिन को चुप करवाता है और कहता है कि ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। वो सिर्फ यही कहने के लिए उसने बुलाया था कि अभी भी आकाश उसकी लड़की से मिलता है और उसके टच में है, तो उसे यही समझाने के लिए उसने बोला था। लेकिन वो परेश बहुत ही परेशान होते हैं। सचिन उससे बैठने के लिए कहता है और उससे बोलता है क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? तो परेश बोलता है मुझे पता है आकाश कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसकी लड़की के चक्कर में पता नहीं मेरे बेटी का नाम ना ख़राब हो जाए, उसके ऊपर कोई आँच ना आए। ये सुन के साइली और सचिन एक दूसरे के पास देखते हैं। उन्हें पता है कि आकाश उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो बाबा को नहीं बताते हैं। बाबा ये भी कह रहा होता है कि जॉय पता नहीं आकाश के साथ क्या कर दे, इस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे आकाश पे भरोसा है, पर पता नहीं जॉय क्या कर बैठे। उतने में ही दूसरी तरफ आकाश और रिया एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे। रिया उसे कहती है कि मुझे माँ ने थप्पड़ मारा, मेरे फ़ोन ले लिए और अब मुझे कमरे में बंद करके रखा है। तो आकाश बहुत ही भड़क जाता है। वो बोलता है ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? तो वो रिया उसे कहती है शुक्र है मेरे पास एक मेरा पुराना फ़ोन पड़ा था, इस वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट कर पाई हूँ, वरना फिर। तो वो कहता है अच्छा बोलो क्या हुआ? तो वो कहती है कि हमें अभी 2 दिन में ही कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो वो कहता है हाँ ये बात सही है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो वो कहती है कि मैं इन लोगों से डरूंगी नहीं, हमें 2 दिन में ही शादी कर लेनी चाहिए करके। और वो दोनों हामी भरते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे परेश और सचिन साइली बात कर रहे होते हैं। सचिन परेश को प्रॉमिस करता है कि वो आकाश से बात करेगा और साइली भी, और उसे समझाएंगे करके। परेश उन दोनों को कहता है कि मुझे झगड़ा गुस्सा नहीं चाहिए, शांति से उससे बात करो। परेश सचिन को कहता है गुस्से में और झगड़े में उससे बात मत करना, उससे शांति में बात करना, और यही वो साइली को भी बताता है। साइली और सचिन हाँ काका हाँ बाबा कह के फिर परेश वहाँ से चले जाता है। फिर साइली सचिन को कहती है कि आकाश और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों ना दोनों परिवार शांति से बात करें। उतने में ही उसकी बात काट के सचिन उसे बोलता है ये बात दोबारा मत करना, और वो साइली पे चीखने लगता है, भड़क जाता है। साइली को कहता है कि ऐसा नहीं होगा। साइली बोलती है कि तुम इतने क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? तो वो कहता है तुम बात ही ऐसे कर रही हो, तुम क्या उनकी शादी लगवाने के पीछे पड़ी हो क्या? और यहीं पे आज का ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।